डियर स्टूडेंट, मैं नूरुल हुदा अंसारी मेरे यूट्यूब चैनल इल्म के शौकीन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आज आपके सामने 11th क्लास का बायोलॉजी लेक्चर वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम सीखने वाले हैं लेसन नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड के मानी होता है जानदारों की दुनिया। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर दुनिया में बहुत सारे प्लैनेट्स है और ये प्लैनेट्स के अंदर अर्थ है। तो अर्थ के अंदर दो कंपोनेंट्स है, एक है बायोटिक कंपोनेंट और एक है अबायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट किसको बोलते हैं? जिसके अंदर लिविंग थिंग्स होती है। और अबायोटिक कंपोनेंट किसको बोलते हैं? जिसके अंदर नॉन लिविंग थिंग्स होती है। अब बायोटिक कंपोनेंट्स, तो बायोटिक कंपोनेंट्स किसको कहते हैं? जैसे प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग। और अबायोटिक कंपोनेंट किसको बोलते हैं? एयर, वाटर, लैंड। हमें पता है कि जो ये अबायोटिक कंपोनेंट है, एयर, वाटर, लैंड, ये लिविंग थिंग्स नहीं है, लेकिन ये लिविंग थिंग्स को सपोर्ट करते हैं। हमें पता है कि ज़िंदा रहने के लिए हमें एयर की ज़रूरत होती है, ज़िंदा रहने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, और लैंड, हर लाइफ को, लिविंग लाइफ को लैंड की ज़रूरत होती है। अगर लैंड नहीं रही तो हम हमारा घर कहाँ बनाते? तो इस तरह ये बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट। अब उसके बाद देखेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के उसूल। जैसे ज़िंदगी के 6 उसूल है, नंबर 6, टोटल 6 है। नंबर 1 प्रोड्यूस और बोर्न, नंबर 2 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नंबर 3 एजिंग प्रोसेस, नंबर 4 रिप्रोडक्शन, नंबर 5 डाइज और डेथ, नंबर 6 रेस्पॉन्सिवनेस। नाउ वी विल स्टडी वन बाय वन। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर 1 प्रोड्यूस और बोर्न। यानी ये प्रोड्यूस और बोर्न, हमें पता है कि जब कभी भी कोई भी लिविंग बीइंग का जब जन्म होता है तो उसको ज़िंदा रहने के लिए, उसको सर्वाइव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? मॉलिक्यूल से मिलती है। और ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये हमारे बॉडी के अंदर जब हम फूड लेते हैं, फूड खाते हैं, तो उसके बाद एक केमिकल रिएक्शन होती है, जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है। और मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में 2 बातें होती है, एक एनाबॉलिज्म होती है और एक कैटाबॉलिज्म होती है। एनाबॉलिज्म किसको बोलते हैं? जिसमें न्यू मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। और कैटाबॉलिज्म किसको कहते हैं? जिसमें ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल होता है। तो ये प्रोसेस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अब उसके बाद देखेंगे सेकेंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमें पता है कि कोई भी लिविंग बीइंग, इसका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, ये बढ़ते ही जाती है। तो जो लिविंग थिंग्स और लाइफ में ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है और वो वेल ऑर्केस्ट्रेटेड होती है, यानी अच्छी तरीके से वो ऑर्गेनाइज होती है, तो उसको बोलते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसी तरह हम देखेंगे जैसे सैंड मॉन, बोल्डर, इसके अंदर भी ग्रोथ होती है। लेकिन इसकी जो ग्रोथ होती है, हम देखते हैं जैसे सैंड मॉन, एक टीला ले लो, वो उसकी जो ग्रोथनेस होती है आउटसाइड होती है, बाहर से होती है। लेकिन ये ये भी एक तरीके का लिविंग बीइंग है। लेकिन जो लिविंग बीइंग होती है, जो लाइफ होती है और जिसकी प्रोसेस फ्रॉम विथिन यानी अंदर से होती है, उसको बोलते हैं लिविंग बीइंग, लाइफ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब उसके बाद देखेंगे नंबर 3 एजिंग प्रोसेस। अब एजिंग प्रोसेस किसको कहते हैं? जिसके अंदर लिविंग बीइंग्स के जो मॉलिक्यूल्स है, जो ऑर्गेन है, वो काम करना लूज, उसका जो काम करने की जो कैपेसिटी है, जो लूज हो जाती है, उसको बोलते हैं एजिंग प्रोसेस। और इस तरह उसके बाद देखेंगे नंबर 4 रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? जिसमें एक लिविंग थिंग दूसरे लिविंग थिंग्स को रिप्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में 2 बातें होती है, सेक्सुअल प्रोसेस और असेक्सुअल प्रोसेस। उसी के साथ साथ जैसे एक म्यूल ले लो, म्यूल किसे कहते हैं? जो आधा घोड़ा और आधा गधा होता है, इसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होती है। और दूसरा ले लो स्टेराइल वर्कर बी, यानी एक ऐसी मक्खी ले लो जो स्टेराइल है, बांझ है, इसके अंदर भी रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होती है। उसके बाद नंबर 5 लेंगे डाइज और डेथ। यानी एनी लिविंग बींग्स, जब कोई भी लिविंग बींग्स, उसके अंदर उसके ऑर्गेन्स और उसके जो मॉलिक्यूल्स है, या उसके अंदर जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, इसकी जो कैपेसिटी है लूज हो जाती है, तो उस तरह उसकी बॉडी की डेथ होती है। उसके बाद नंबर 6 लेंगे रेस्पॉन्सिवनेस किसको बोलते हैं? एनी लिविंग थिंग्स और एनी लिविंग बीइंग रेस्पॉन्सिवनेस टू थर्मल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस इन द सराउंडिंग। यानी कोई भी लिविंग थिंग जब
रिस्पॉन्सिवनेस करती है। जैसे हमें पता है कि हम कोई गर्म चीज़ को जब हम टच करते हैं, छूते हैं, तो हमें गर्म लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी जो है वो गर्म चीज़ से क्या हुई, रिस्पॉन्स की, रिस्पॉन्सिवनेस। इफ़ वी नीड टू स्टडी डाइवर्सिटी सर्टेन एड्स कॉल्ड द टैक्सोनॉमिकल एड्स कैन बी यूज। अगर हमें डाइवर्सिटी की स्टडी करने की ज़रूरत होती है तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमी के माने होता है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। उसी तरह ये टैक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर दिस इंक्लूड हर्बेरिया, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, बायोडाइवर्सिटी पार्क। तो इस तरह जो है ये टोटल 6 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ है। अब उसके बाद दूसरा टॉपिक देखेंगे, हर्बेरियम। अब हर्बेरियम किसे कहते हैं? द वर्ड हर्बेरियम ये सिंगुलर है और हर्बेरिया ये प्लूरल है। तो ये जो हर्बेरियम है इसके जो इनिशिएटेड तो जो है वो है इटालियन टैक्सोनॉमिस्ट जिसका नाम है लुका गिनी। इन्होंने सबसे पहले जो है ये हर्बेरियम की शुरुआत की। अब हर्बेरियम किसको कहते हैं? ए हर्बेरियम इज़ ए ड्राइड प्लांट। हर्बेरियम जो है एक ड्राइड प्लांट है, स्पेसिमेन है, दैट इज प्रेस, ट्रीटेड एंड माउंटेड ऑन द स्टैंडर्ड साइज शीट इन ऑर्डर टू प्रिजर्व इट। जिसको जो है प्रेस करते हैं और उसको एक स्टैंडर्ड साइज शीट के ऊपर माउंट करते हैं, चिपकाते हैं और उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, तो इसको बोलते हैं हर्बेरियम। और हर्बेरियम शीट के ऊपर जो है डेट, नेम ऑफ द प्लेस और नेम ऑफ द कलेक्टर और कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट और ये सब उसके अंदर बातें जो है इंक्लूड होती है। और ये दिस इंफॉर्मेशन इज़ गिवन इन द शीट लोअर साइड ऑफ द कॉर्नर एंड दिस इज़ कॉल्ड द लेबल, और इसको कहते हैं लेबल। तो इस तरह आज जो हमें पहला पार्ट देखें बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, हर्बेरियम। थैंक यू।